失了爱你的回忆，也不能改变相爱的过去。这颗乱跳的心，至始至终为你遮挡所有狂风暴雨。就算没有魔法创造奇迹，也要冲破荆棘来拥抱你，因为命中注定要和你一起，直到爱再次相遇。मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? सुंदर। मेरी तरफ देखने के पैसे लगेंगे। मुझे मंजूर है, बस थोड़ा उधार पे रख दो, मैं पैसे कमा के तुम्हें दे दूंगा। जिंजी आंटी, गाड़ी वाला लड़का ज्ञान यू कहाँ है? वाह, कितना खूबसूरत बुके है। यहाँ तो कोई फूलों की दुकान नहीं, शहर से लाए हो ना? हाँ। हाँ, अच्छा है, अच्छा है। चेन्यू अपने कमरे में ऊपर है, उसके पास चले जाओ। हाँ, शुक्रिया। हाँ, हाँ, हाँ। मेरा सुंदर सा जमाई राजा। ताईचू, तुम यहाँ कैसे? मुझे लगा तुम अकेली बोर हो रही होगी, इसलिए कंपनी देने आया हूँ। ये लो तुम्हारे लिए। थैंक यू। टोंगहाओ, तुम इंडोनेशिया नहीं गए? वो क्या न्यू नहीं मुझे वापस बुला लिया। अरे एक्चुअली वो इल्लीगल एजेंसी थी, अगर तोंगो वहां जाता तो फंस जाता, इसीलिए मैंने रोक लिया। नसीब अच्छा है तुम्हारा। तुम पियानो बजा रही थी ना, बजाओ। ताईचू, थैंक यू। वो किस लिए? तुमने मुझसे ये बात छुपा के रखी है, पर मैं एक दिन इसके सारे पैसे चुका दूंगी। तुम किस बारे में बात कर रही हो कियानियो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा मतलब है इस पियानो के लिए थैंक यू। ये मैंने गिफ्ट नहीं किया। हाँ, तुम ही नहीं तो यह पियानो मुझे दिया है ना? नहीं, मैंने तुम्हें गिफ्ट नहीं दिया। हाँ, ये तुम्हारा गिफ्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये किसने किया? शायद कोई तुम्हें बहुत अच्छे सरप्राइजेस देना चाहता है। छोड़ो, बजाओ। मुझे नहीं आता। ताईचू, क्या तुम बजाओगे? हाँ। मैं तुम्हारी माँ का फेवरेट गाना बजाता हूँ, ठीक है? हाँ। क्या तुम कैनन डी मेजर में बजा रहे हो? हाँ, बिल्कुल वही बजा रहा हूँ। अब ये बताओ। ये चॉपिन्स फैंटेसी इम्प्रॉम्प्टू है सी शार्प माइनर में। तो क्या तुम्हें भी आता है? लगता है तुम्हें म्यूजिक की काफी जानकारी है। तो हाँ,
जाओ, जाके सामान देकर आओ। कैन यू चलो साथ में चलते हैं, मुझे रास्ता पता नहीं है। इतनी जल्दी भूल गए? तुम बस मेरे बगल में बैठकर मुझे रास्ता बता दो, चाहो तो मैं तुम्हें उठाकर नीचे लेके जा सकता हूँ। नहीं, मैं खुद से जा सकती हूँ। मेरी एक टांग अभी तक सलामत है। मुझे माफ करना, आज प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। सामान डिलीवर करना है ना। ठीक है। रुको, क्या? हिलो मत। क्या कर रहे हो टोंगो? मुझे नीचे रखो, नीचे रखो। तुम्हारे पैर को चोट लगी है, तुम चल नहीं पाओगी। आराम से। तो हाउ, चैनियो को क्यों साथ ले जा रहे हो? सामान डिलीवर करना है ना, और कियानियो को घुमाने भी। चलो जिंदी मामा। तो हाउ, क्या करते हो? हंसी क्यों छूट रही है? क्या हुआ? पता नहीं मुझे, पर बहुत खुश हूँ मैं, बहुत ही ज्यादा खुश। तांगो, लगा नहीं था कि तुम्हें पियानो भी आता है। बहुत कॉन्सर्ट अटेंड करता था पहले शायद। मुझे ऐसा नहीं लगता। शायद तुम एक कॉन्सर्ट हॉल में वेटर होंगे। एक वेटर? आजकल तुम बहुत सरप्राइजेस देने लगे हो। हाँ, मैं गुआनवेल फिशिंग विलेज में काफ़ी समय से रह रहा हूँ। शुरुआत में मुझे लगा यहाँ बदलाव की काफ़ी ज़रूरत है, लेकिन बाद में पता चला उस गांव में काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं जिन्हें संभालना चाहिए। ये सब अपने रिपोर्ट में मैं लिखने वाला ही हूँ। यहाँ तक कि वाइट डॉल्फिन की कहानी है वो सच हो सकती है, लेकिन अब तक कोई सबूत नहीं मिला। अगर तुम जो कह रहे हो वो खबर असली है तो उसका हमारे प्लान पर असर हो सकता है। मैं जल्द से जल्द साबित करूँगा। हाँ, मेरा पैर ठीक हो रहा है। कैन यू? टोंगाओ, देखो देखो, मेरा पैर ठीक हो रहा है। तो हम सामान साथ मिलकर डिलीवर कर सकते हैं। हाँ। मिस्टर टैंग, आपने एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। मैं साइन नहीं करूंगा। मेरे पास ग्वानमाई होटल को वापस खरीदने का अधिकार है। मैंने पहले भी कहा है, आप सैनवेल के मॉर्गेज वाले शेयर्स वापस ले सकते हैं, लेकिन उसकी एक्सपायरी हो चुकी है। मैं समझ सकता हूँ ग्वानमाई होटल आपकी पुश्तैनी होटल है और आपको उसे बेचना नहीं है, लेकिन आपको भी सच्चाई पर ध्यान देना होगा और हमारी सिचुएशन को समझना होगा। सैनवेल के कॉन्ट्रैक्ट को साइन कीजिए, आपका सारा लोन चुका दिया जाएगा और एक्स्ट्रा 2 मिलियन युआन मिल जाएंगे। मिस्टर टैंग, समझ सकती हूँ इस होटल के बदले में जो पैसे मिल रहे हैं वो काफी नहीं है, पर पिछले कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम ग्वान में ही वैसे भी खरीद सकते थे। ये हमारा आपके पास दूसरा विजिट है मिस्टर टैंग। अगर आप ऐसे ही जिद करते रहोगे, सैनवेल को फिर जबरदस्ती पर उतर आना पड़ेगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते।
चाहिए, क्योंकि आपको भी एक जिंदगी बनानी है। इसलिए ये कॉस्ट प्रॉफिट में नहीं आनी चाहिए। थोड़ा विस्तार से बताओ। आपके दुकान के लिए मैं अच्छा सा प्लान। काम पर डिपेंड करता है। शियानियो, शियानियो, शैंग, प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? सैमुअल ने कुछ लोग भेजे हैं और वो टैंक को फोर्स कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। तुम चलो और देख लो एक बार। क्या? हाँ चलो 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 चलो। हाँ, ध्यान से जाना। जिंजी मामा, यहाँ पे क्या चल रहा है अभी? कहाँ पे है सब? ऊपर ऊपर। क्या किया उन्होंने? हे पता नहीं, वो अभी भी डिस्कस कर रहे हैं। वो टैंक को फोर्स कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। मैं जाके देखती हूँ। हाँ हाँ, आराम से। क्या न्यू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस यहाँ आपको मदद करने आई हूँ। अगर मिस्टर टैंक पर किसी ने भी जबरदस्ती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं। तुम कौन हो? मेरा नाम क्यान्यू, इस होटल की रखवाली। अच्छा, तो ये बात है। मैं गोयनमा होटल जाके देख लूं क्या? तुम्हारे जाने से क्या फायदा? मैं बस जाके देखना चाहता हूँ। जैसा ठीक समझो। तुम सब मिलकर मेरे अंकल को काफी परेशान कर रहे हो। लगता है आपको कोई गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी? तुम हमारा होटल छीनना चाहते हो? क्यों न्यू, थोड़ा शांत रहो। हमने कोई जबरदस्ती नहीं की। मिस्टर टैंग ने खुद अपने शेयर्स फाइनेंशियल कंपनी के अंडर सैमुअल को बेचा था। हम बस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करते हैं। ये कहकर तुम कुछ नहीं साबित कर सकते। ये होटल उनका घर है और उनकी जिंदगी भी। उनके खिलाफ जाकर आप ये होटल कैसे ले सकते हो? आप सब कितने मतलबी हो। अगर आपको आपके घर से कोई निकाले तो क्या आप शांति से घर छोड़ दोगे? मुझे माफ कर दिए मिस्टर टैंग, पर इस लड़की को बताइए क्या हुआ है। भूल जाओ, इस बारे में अब बात मत करो। माफ कर देना मिस फैन। डायरेक्टर जू, क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकता हूं? आप जो भी हैं यहीं पर बात कर सकते हैं। यहां पर जो भी मौजूद है सारे सैमुअल के अपने विश्वसनीय लोग हैं। पर मैं अकेले में बात करना चाहता हूं। ठीक है। क्यों न्यू, वहां खड़ी रहो। बिल्कुल नहीं, मैं आपकी रक्षा करूंगी। चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। ये क्या हुआ? अंकल उस डायरेक्टर से अकेले में बात कर रहे हैं। बात करने? क्या कर रहे हो? डायरेक्टर जू से। लेकिन वो बात क्या कर रहे हैं? देखो देखो देखो, वहां पे देखो। हाँ मिस्टर टैंग, बताइए आप क्या कह रहे थे? अगर होटल को बचाने में तो मेरी मदद करो,
तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। कैसी मदद? तुम जानते ही हो उस नकली खबर के बारे में। आपके जनरल मैनेजर कभी अब्रॉड गए ही नहीं। मिस्टर टैंग, मैं ये नहीं समझ पा रहा, संबंध क्या है आपके होटल का मिस्टर शैन के बाहर जाने से? अब तुम इसे सवारो मत। तुम भली भांति जानते हो अगर मीडिया को उनके ट्रैफिक एक्सीडेंट के बारे में पता चला तो इसका क्या अंजाम हो सकता है। क्या कहा आपने? अगर गॉनमाई होटल तुम मुझे वापस देते हो तो एक सौदा करते हैं कि मैं तुम्हारे राज को एक राज ही रखूंगा। तुम जानते हो कि मिस्टर शान के ट्रैफिक एक्सीडेंट और उनके गायब होने की खबर अगर मीडिया में आ गई तो सैनवेल के शेयर प्राइस पर कितना गहरा असर पड़ेगा। इस बात की तुम्हें चिंता है और इसलिए तुमने पब्लिक से इसे छिपाया है और दावा किया है कि वो अब्रॉड में है। मिस्टर टैंग, बस आपके होटल को बचाने के लिए आप ऐसी बेतुकी कहानियां नहीं बना सकते। मैं बेतुकी बातें नहीं करता। जानता हूं कि तुम्हें सबूत चाहिए और वो सबूत मेरे पास है। यूनी, चलो चलते हैं। वो आ गया। चलो 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 चलो। बॉस बॉस, उनसे क्या कहा? क्या कहा उन्होंने? हाँ? चलो। जीशियान, हाँ कहो। डायरेक्टर सू, हम कार लेकर आते हैं। क्या हुआ यूनी? तुम्हारे चेहरे के भाव बदल गए हैं। तुमने उनसे ऐसे क्या बात की है? अंकल, आपने क्या कहा उनसे? बॉस, क्या बोला आपने? मैंने उन्हें 1 महीने के लिए मना लिया है। हाँ, अच्छी बात है। कैन यू? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शान जुन हाओ। हाँ, मैं हूं। मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। क्या न्यू? कैसे हो? कौन है ये? अब ये मेरा दूर का रिश्तेदार है। मुझे तो पता ही नहीं था। तुम्हारा कोई और भाई भी है? हाँ शियान यू, मैंने भी तुम्हारे सारे रिलेटिव्स देखे हैं लेकिन इन्हें नहीं देखा। जीशियान, तुम्हें पता है ये प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है?
अगर ये हमें नहीं मिला तो हमें इससे नुकसान हो सकता है। मैं जानता हूं, थोड़ा और टाइम लेना पड़ेगा जुनहो के लिए। चलो अब यहां से। हैंडसम बॉय, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, मैं हूँ टोंग हाओ। काफी अजीब नाम है। सुनो, हैंडसम लड़कों के हमेशा सुंदर ही नाम होते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए। ये बस करो, कुछ भी बोलती हो। कैसा रहा सब? वो मान गए, हमें एक और महीना मिल गया। बढ़िया। क्या देख रहे हो आप? ये गाड़ी किसकी है? क्यान यू, क्या ये वाकई में तुम्हारा रिश्तेदार है? हाँ तो आओ, मेरे साथ आओ। हे हैंडसम। क्या कहा तुमने? उस दिन ये सब हो गया। अब लेकिन ये बात किसी को मत बताना। ध्यान से सुनो, टोंग हाओ को यहां बुलाओ। ठीक है, बुलाती हूँ, पर किसी को मत बताना। अब तुम बताओगे तुमने ऐसे उनसे क्या बात की है? उन्हें कार एक्सीडेंट के बारे में पता है। उन्हें ये कैसे पता चला? जानता हूं कि तुम्हें सबूत चाहिए और वो सबूत मेरे पास है। क्या एविडेंस है? मैंने देखा है। आप उस वक्त एक्सीडेंट की जगह पर थे? हाँ। क्या आपने उसे मारा? और आपको लगता है इस तरह आप होटल को बचाएंगे? मैंने कुछ नहीं किया। मेरी इच्छा तो बहुत थी, लेकिन मैंने उस आइडिया को दिमाग से निकाल दिया। वो तो केवल एक एक्सीडेंट था। तो फिर इस सच्चाई के बारे में आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। अगर तुम्हें उस दिन बताया होता तो उसी दिन तुम मुझ पर शक करते। लेकिन मुझे वो गाड़ी याद है। थैंक्स शुमिंग। मुझे लगा था कि आप सच्चे इंसान हो। सोचा नहीं था आप इस तरह मुझे ब्लैकमेल करने भी आओगे एक दिन। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था डायरेक्टर जू। अगर तुम भी मेरी जगह होते तो मेरी भावनाओं को और भी अच्छी तरह समझ पाते। हाँ, मैं आपको एक और महीने का वक्त दूंगा। मतलब टैंग ने ये नहीं किया है? मैंने भी सोचा नहीं था, बट कोई तो इत्तेफाक है। जुनहाओ को मारने का उसके पास मकसद भी है और तुम्हें उस पर यकीन है? क्योंकि मुझे लगता है जुनहो अभी जिंदा है और जब तक वो वापस नहीं आता हमें सैमुअल को बचाए रखना होगा। पर उसने पहले ही बता दिया होता तो अब तक जुनहाओ हमारे साथ खड़ा होता। यूनी, इस पूरी हरकत को अंकल और आंटी को बिल्कुल भी मत बताना।
मिस्टर टैंग, आप मुझे ढूंढ रहे थे? मिस्टर टैंग, क्या आप मुझे जानते हो? नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। हाँ, क्यूआन ने मुझे बताया कि तुम अपनी याददाश्त खो चुके हो। मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए अच्छी बात है। कैन यू, जिंजी मामा, ये बहुत ही अच्छे लोग हैं। अगर ऐसा है तो तुम यही रहो हमारे पास। अगर समस्या हो तो किसी भी वक्त मेरे पास आ जाना। हाँ, शुक्रिया मिस्टर टैंग। मुझे अभी जाना है। जरा रुकना। क्या हुआ? क्या तुम अपने अतीत के बारे में जानने की इच्छा नहीं रखते? उसके बारे में वैसे सच कहूं तो इच्छा तो है सब कुछ जानने की, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि वो इतना अहम नहीं था। अब अहम ये है कि ग्वानमाई गांव ये मेरा घर हो गया है। कैन यू, जिंजी मामा और शेंगजे, हम सब परिवार है। ये आसान तो नहीं था, लेकिन अब तुम सबके साथ घुल मिल गए हो। मैं इस गांव से काफी कुछ सीख गया हूं। दुर्भाग्य से सैनवेल हमारे इस गांव को उजाड़ना चाहता है। जाना चाहते हो? जा सकते हो। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं निकलता हूं। क्या सोच रही हो तुम? मैं ये सोच रही थी 8 मिलियन युआन एक महीने में कैसे कमा सकती हूँ। इतना पैसा? फिर तो एक ही रास्ता है। इस होटल को तुम्हें देना पड़ेगा सैनवेल मैनेजमेंट के हाथों में। मैंने देखा ये लोग जो होटल चला रहे हैं वो एशिया में सबसे बेस्ट है। ये लोग होटल्स के मामले में बहुत प्रोफेशनल है और अच्छा काम भी करते हैं। क्या बात कर रहे हो तुम? अब हम होटल कैसे दे? तुम सैनवेल की तरफ से बात कर रहे हो क्या? मैं सैनवेल की तरफ से नहीं बात कर रहा हूँ। मैं तो बस तुम्हें सच्चाई बताना चाहता हूँ। क्या तुम्हें याद आ रहा है, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए पूरा होटल घूम चुका हूँ। चीजें पुरानी हैं और सर्विस स्लो है। ये होटल ऐसे नहीं चलने वाला। होटल नया बनाना जरूरी है पर बहुत समय लगेगा। मिस्टर टैंग पहले ही कर्जे में है। 1 महीने में वो ये सब नहीं कर पाएंगे। तुम्हें कुछ भी नहीं पता। ये होटल उनके लिए जान से भी प्यारा है। यहाँ पर उनकी बहुत सारी बचपन की भी यादें हैं। पर ये तो सच्चाई है और कोई चारा ही नहीं है। मिस्टर टैंग को होटल देना ही होगा। तुम जैसे याददाश्त खोए हुए इंसान को हम जैसों का दुख कैसे समझ आएगा? सही है, मेरी याददाश्त खो गई है, पर मैं सच्चाई देख सकता हूँ और इस होटल की बर्बादी भी देख सकता हूँ मैं। इन लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है, पैसे भी नहीं है, टैलेंट भी नहीं है और ऐसी हालत में ये ज्यादा नहीं चल पाएगा। मिस्टर टैंग बहुत बड़ा कर्जा ले चुके हैं और यही सच्चाई है। तुम इस सब में मत पड़ो। हमने तुम्हें ये हक नहीं दिया है। कैन यू?
कैन यू? ध्यान से चढ़ो, सीढ़ियाँ खराब हुई तो पॉकेट मनी से काटूंगी। वो इतनी गुस्से में क्यों थी? हाँ, तोंगाओ, क्या तुम दोनों में लड़ाई हुई है? इतने कम समय में तुमने उसका गुस्सा जान भी लिया है ना? तुमने ये चेन्यू को गुस्सा दिलाया? मैंने? क्या मुसीबत है। शेंगजे, तुम सोए नहीं? तुम खुद सोए नहीं और आवाजें बना रहे हो, तो मैं कैसे सो सकता हूँ? माफ करना। तुम्हें पता है दुनिया में समझने वाली सबसे अजीब चीज क्या है? क्या है? किसी लड़की का दिमाग। शेंगजे, मुझे बता सकते हो कैन यू होटल के बारे में इतना क्यों सोचती है? जब से उसकी माँ गुजर गई है, वो इस जगह पे अपने पापा के साथ आई थी। गौनमई होटल ही उसका घर बन गया था, वहीं पर वो बड़ी हुई। जिनकी याददाश्त खो गई है वो ये कभी नहीं जान पाएंगे। ये बात तुम्हें कैसे पता? तुम्हें सबसे ज्यादा लगाव किस चीज से है, बताना। सबसे ज्यादा लगाव? सोच के देखो जरा। अगर ताइजू शायू को लेके गया तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। बताओ मुझे, क्या तुम शायू को ऐसे ही जाने दोगे? शायू तो बहुत जिद्दी है गौनमई होटल को लेके। अब मैं समझा। आदमी का दिमाग चलना ही बंद हो जाता है जब वो प्यार में होता है। दुख होता है इसे देख के। हाँ, ये चेन्यू, ये शेंगजो, नीचे आ जाओ नाश्ते के लिए, जल्दी आओ। सुनो सुनो सुनो, तोंगाओ मिल नहीं रहा है। कहाँ गया होगा? तोंगाओ आज 1 घंटे पहले उठ के चला गया है। मैंने उसे तब से नहीं देखा जब वो उठ गया। उसने तो वादा किया था वो यहीं रहेगा। चलो नाश्ता करने। अगर होटल चलाना है तो यहाँ का माहौल और सर्विस अच्छी होनी चाहिए। क्या आपके पास वो है? ये क्या कह रहा है? हाँ, नहीं। हाँ या नहीं? क्या नहीं है? सर्विस बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम चीज होती है इस दुनिया में। पहले तो आपका दिखना अच्छा हो। कस्टमर्स ये सबसे पहले देखते हैं। ऊपर से इस होटल की साफ सफाई होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ठीक है। आप गौनमई होटल को बचाना चाहते हो ना? चलो तो काम पे लग जाओ। क्या चल रहा है यहाँ पर? कियान्यू, तुम आ गए।
तुम्हारा ये कजिन सुबह उठा और हमें एक के बाद एक काम दे रहा है। ये हमें यहाँ मदद करने के लिए आया है या सजा देने के लिए? शानयू, मुझे तो अभी बहुत ही नींद आ रही है। क्या हमें इतनी सारी मेहनत करने की जरूरत है? हाँ, ये बहुत अभी अलग दिख रहा है ना? पहले से अच्छा दिख रहा है। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा है। डोंगा के चेंजेस करने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, ठीक है, अब आराम कर सकते हो। हाँ, थोड़ी देर में फिर से चालू करना है। चलो। क्या चल रहा है ये? हाँ, गवर्नमेंट होटल को बचाना चाह रहा हूँ। तुमने ही तो कहा था ना ये होटल सैमुअल को देना चाहिए। जिस जगह पे तुम बड़ी हुई हो, जहां पे तुम्हारी बहुत यादें हैं, इसलिए हम मिलकर इसे बचाएंगे। स्वागत है। huh? क्या हो रहा है? कृपया अंदर आइए। तुम सब क्या कर रहे हो? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से कोई चेकिंग के लिए आने वाला है क्या? लेकिन मुझे कोई नोटिस नहीं मिली। बॉस, टोंगो ने हमें ये करने के लिए कहा। होटल अभी नया लग रहा है ना? बॉस, मैंने तो बहुत दिनों के बाद सनलाइट को विंडो से अंदर आते हुए देखा है। टोंगाओ, क्या ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है? ये सब तोंगो ने किया है। वो भी हमारे साथ इस होटल को बचाना चाहता है। मिस्टर टैंग, मैंने आपके होटल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख लिए हैं। हाँ, अच्छा अच्छा। क्या? किसने इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए? फंगचाओ, तुम हमेशा एक हैंडसम लड़के को देखते हुए पागल हो जाती हो। हमारी ट्रेड सीक्रेट्स किसी और को कैसे दिखाई तुमने? सब जानते हैं कि गॉनमई होटल लॉस में चल रहा है। हमने ज्यादा पैसे भी नहीं कमाए। मक्खियों के अलावा यहाँ कोई कस्टमर नहीं आता। मैं हूं ना, मैं किस लिए यहाँ पर रह रहा हूं? मिस्टर टैंग, अगर आप अपना होटल नया करना चाहते हैं तो आपको आपकी सोच बदलनी पड़ेगी। गवर्नमेंट होटल घाटे में जाने का एक ही कारण है, और वो कारण है आप होटल का टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं बढ़ा रहे हो। क्या कहा? टोटल क्या? टोटल TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। बगैर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के गेस्ट सेटिस्फैक्शन ट्रैकिंग सिस्टम और आपके अंतर्गत बिजनेस प्लान, आप होटल की एक चीज कभी नहीं जान पाओगे, मार्केट पेनिट्रेशन इंडेक्स। ग्वानमे होटल को सिस्टमैटिक मैनेजमेंट की सख्त जरूरत है। मिस्टर टैंग, आप आपके होटल के नेगेटिव कमेंट्स वेबसाइट पर देख सकते हो। हर एक कस्टमर के रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो होटल अपने कस्टमर को अच्छे एक्सपीरियंस नहीं देते वही बुरे कमेंट्स करते हैं। अगर आपको ये सब बदलना है तो पहले आपको बदलना पड़ेगा, वो है आपका नजरिया। ग्वानमे होटल का जिस तरह से नाम है उससे यही पता चलता है कि ये सिर्फ एक होटल है। मुझे लगता है गॉनमे होटल का नाम बदलकर गॉनमे इन करना चाहिए और इसे घर जैसा फील देना चाहिए। सही कहा, मैं भी सहमत हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर इन्हें ले लो, अंटलाइज सिट्रस गार्डन होटल और जकार्ता सनशाइन सी व्यूज। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। लोग सिट्रस गार्डन होटल में केल्सी सिटी देखने आते हैं बस, और शहर में बस घूमने के लिए आते हैं। और सनशाइन की बात करें तो वो केवल एक 5 स्टार होटल है। लेकिन सिट्रस गार्डन होटल के पास ओशन का व्यू भी है
और सनशाइन सी व्यूज के पास ऐसी सर्विस है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। हमारे लिए सबसे अच्छा रेफरेंस होगा वेस्ट मेडोज। अरे हमें भी समझे, ऐसे कुछ बात करो ना। सही कहा। कियान्यू, तुम्हारा कजिन इतना कूल और हैंडसम कैसे? हाँ हाँ बिल्कुल। तोंगो मेरे साथ यहाँ आओ। तोंगो, ये सब तुम्हें कैसे पता है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। ये दिमाग में मेरे कुछ आ रहा था और मैं बस बोले ही जा रहा था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तुम इतने पढ़े लिखे हो। ऐसी कोई बात नहीं। तुम मामूली नहीं हो। वैसे तुम क्या कह रहे थे ये नहीं पता चला। शायद मैं किसी होटल में होटल मैनेजमेंट का काम कर रहा था। हाँ, माफ कर देना, कल रात गुस्से में मैंने बहुत कुछ कह दिया। कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तुमसे सीखा है हमें उन लोगों के लिए बहुत काम करना चाहिए जिनकी हमें परवाह है। ताइचू, आप तो बहुत सारे देश घूमे हैं और बहुत सारे दिनों से यहाँ रहकर हमारे होटल को सुधारने में मदद भी कर रहे हो। क्योंकि इस जगह का बेहतर होना बहुत जरूरी है।